हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड पढ़ा था और नेक्स्ट मेथड है 2.4 क्राउड्समेट, ओनली क्राउड्समेट। ठीक है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होते हुए भी ये मेथड बहुत ही आसान है। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको बस कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। इसके अंदर एलिमेंट निकालने का मेथड है, वो बस जस्ट आपको एलिमेंट निकालने का मेथड याद होना चाहिए और उसको सीधे पुट कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा आपको याद करना है, सीधा वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके सीधा यहाँ से क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। देखो कैसे है, याद तो करना पड़ेगा क्योंकि याद करने का ये मेथड है ये। ठीक है ना। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है किसी भी तरह का, जिस तरह से बनाया है उसी तरह से हमको याद करना पड़ेगा। तो देखो क्राउड्स मेथड, तो ये आप जानते हो ये सिस्टम ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशन है। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1। ठीक है ना। बीएससी सेकेंड ईयर का मेथड है ये, बीएससी सेकेंड ईयर। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू b2, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इक्वल टू b3। ठीक है। ओके इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इजिकल टू बी, वेयर ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि ये फर्स्ट कॉलम के अंदर x1 के कोफिशिएंट है, सेकंड कॉलम क्या है x2 का कोफिशिएंट है, थर्ड कॉलम क्या है x3 का कोफिशिएंट है। ठीक है ना। और ये क्या है साइड में b1 b2 b3 की b क्या है ये मैट्रिक्स। ठीक है। और ये x क्या है x1 x2 x3, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। ओके तो ये a मैट्रिक्स तो है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है ना। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आप जानते हो, ये मैट्रिक्स a वाली और डॉट 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 लगा के साइड में b1 b2 b3 इकट्ठा काम चलता है इस पर। ठीक है। ओके साइड में क्या है कि ड्राइव्ड मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बनानी है आपने। साइड में क्या है कि ड्राइव्ड मैट्रिक्स है जो इससे बनाई गई है, ड्राइव्ड मैट्रिक्स। ठीक है ना, फ्रॉम मैट्रिक्स ए डॉट डॉट बी। ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश है, तो इनकी वैल्यू हमने निकालनी है सबकी। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनकी वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। तो क्या है भाई, देखो फर्स्ट कॉलम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज रख देंगे। a11 डैश इजिकल टू a11, a12 डैश a21, a31 डैश a31। यानी कि फर्स्ट कॉलम को याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कॉलम को क्या रखेंगे एज इट इज आते हैं। ठीक है ना। तो a11 डैश इजिकल टू a11, a12 डैश a21, a डैश 31 a31। तो पहला तो बिल्कुल एज इट इज है, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम हमने क्या किया, यहां से लिख लिया जी। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम लिख लिया। इसके बाद क्या है देखो, अब ये देखो, अब निकालेंगे फर्स्ट रो। फर्स्ट रो एक्सेप्ट द एलिमेंट a डैश 11, ये तो हमने निकाल दिया। तो देखो क्या है, फर्स्ट रो ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट a11 डैश ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग a11। यानी कि इस क्या करेंगे, इस a11 डैश एलिमेंट को छोड़ करके क्या निकालेंगे हमें, a12 डैश a13 डैश और b1 डैश। तो क्या कह रहा है, अभी इस इन एलिमेंट्स को है ना a11 से क्या कर दो, जस्ट डिवाइड कर दो। तो देखो a12 डैश क्या आएगा, a12 अपॉन में a1, a12 अपॉन में a1। इसको जो मैट्रिक्स आपको गिवन है a12 को क्या कर दो, a11 से डिवाइड कर दो, a13 को a11 से डिवाइड कर दो। b1 डैश कैसे आएगा, b1 को a11 से डिवाइड कर दो। देखो देखो यहाँ से ये एलिमेंट आ गए। ठीक है ना। a12 अपॉन में a11, a13 डैश इजिकल टू a13 अपॉन में a11, b1 डैश इजिकल टू क्या है b1 a11 आ गया। ठीक है ना। तो ये सेम लिखने हैं और ये इनको क्या करेंगे, हमें एक्सेप्ट a डैश 11 को छोड़ के बाकी को क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या कर देंगे a11 फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो दूसरे क्या आ जाएंगे हमारे पास, a12 डैश a13 डैश और b1 डैश आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, a1 डैश 12 a13 डैश और b1 यहाँ से लिख लिया। ठीक है जी। ओके एक बार तो रो निकालेंगे, एक बार कॉलम, सॉरी एक बार कॉलम एक बार रो। अब निकालेंगे कॉलम। अब देखो कॉलम निकालेंगे, सेकंड कॉलम एक्सेप्ट एलिमेंट a12 डैश को छोड़कर कौन कौन से एलिमेंट निकालेंगे, a22 और a32, a22 और a32। ठीक है ना, ये दो एलिमेंट निकालेंगे यहां से। तो क्या निकालेंगे, फोर एलिमेंट
A22 डैश और A32 डैश, यानी यहाँ वाले एलिमेंट, ठीक है ना। एक बार कॉलम एक बार रो, एक बार कॉलम एक बार रो, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो A-22 क्या आएगा, A22 तो एज इट इज, ध्यान से देखना याद करने की टेक्निक, A22 एज इट इज माइनस में A21 डैश और A12 डैश, यानी कि इसमें से एक कम, यानी जस्ट इससे पहला एलिमेंट रो के अंदर है A22 माइनस में जस्ट इससे पहला एलिमेंट, ठीक है ना, जो इस मैट्रिक्स के अंदर निकला हुआ, जो हमने निकाल चुके हैं फाइंड आउट, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। या ऐसे भी याद रखते हो 2 2, यहाँ पे 2 2 है तो बीच में क्या डाल दिया 1 1 1 1, यानी कि A21 और A12 और डैश वाला एलिमेंट किसी भी टेक्निक से आप याद कर सकते हो। तो दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, या देखो इसी में भी ऐसे है A-32 कैसे याद रखो, A32 जस्ट इससे पहले वाला, यानी कि कुल मिलाए क्या है 3 और 2 के बीच में क्या डाल दिया 1 1, ऐसे याद रख सकते हो। याद रखने के मेथड है, आप किसी भी टेक्निक से याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ A32 है तो यहाँ पे डैश डैश है और 3 और 2 के बीच में क्या डाल दिया 1 1, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, अब देखो ये दूसरे इन एलिमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो A-22 और A-32 यहाँ से आ गया। तो अब आया कॉलम, अब निकालेंगे क्या रो, देखिए अब दो रो में ये दो एलिमेंट आएंगे, रो में अब ये दो एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या निकालेंगे A-23 और B2 डैश। तो देखो 4 में A-23 और B2 डैश, A-23 में क्या करेंगे A23 देखो बिल्कुल आसान तरीका, देखो A23 और देखो माइनस में देखो 2 और 3 के बीच में क्या डाल दिया 1 1, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे 2 3 है तो 2 और 3 के बीच में क्या डाल दिया 1 1, और डैश वाले एलिमेंट है। फर्क इतना है, इसके अपोन में क्या हो गया A-22, A-22 हमेशा इससे पहले वाला एलिमेंट, समझ में आई बात। ओके, B2 डैश को देखो B2 माइनस में, अब यहां पर तो सीधा याद रखना पड़ेगा, यहां पर देखो B2 और यहाँ पे माइनस में बिल्कुल A21, यहाँ पे एज इट इज रहा है A-21 और यहाँ पर जो एलिमेंट है B1 डैश अपोन में A-22। बहुत सारी टेक्निक है, कैसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इन दोनों एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी A-23 और B2 डैश। अब देखो ये निकल गया, अब क्या निकालेंगे कॉलम, अब कॉलम में सिंगल एलिमेंट आएगा, कॉलम में क्या आएगा सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कौन सा है बताओ A-33। तो यहाँ देखो A-33, ठीक है ना। तो यहाँ A-33, अब देखो ध्यान से देखो माइनस में 3 3 के बीच में क्या डाल दिया 1 1, देखो A31 और A-13 माइनस में अब की बार क्या डाल दिया 3 3 के बीच में 2 2 डाल दिया, क्या डाल दिया 2 2, देखो 3 3 है ना तो यहाँ पे 2 और 2 और दोनों में डैश है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपोन में क्या है A-3, सॉरी हाँ ये तो एज इट इज है, ये आ गया ऐसे एलिमेंट, ठीक है ना। अपोन में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखने की टेक्निक बता दी है, A-33 माइनस में 3 3 के बीच में क्या डाल दिया 1 1, समझे, ऐसे 3 3 था तो 1 1, तो 3 1 1 3, ठीक है ना। और डैश डैश माइनस में अगली बार क्या किया 3 3 के बीच में क्या डाल दिया 2 2, ठीक है ना। तो A-32 और A-23, ठीक है ना। ओके, तो इस एलिमेंट को यहां मैंने लिख दिया, यहां लिख दिया A-33। अब देखो अब क्या आएगा रो आएगी, रो में तो एक सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है कि सिंगल एलिमेंट। तो अब आएगा B3 डैश, तो B3 डैश को रखने का क्या तरीका, देखो B3 माइनस में थोड़ा है, इन एलिमेंट को आप रट लियो, बाकी तो क्या है सेम टेक्निक है इनके अंदर, बाकी सब एलिमेंट के अंदर क्या है टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, उनको याद रख सकते हो आप। तो B3 माइनस में A-31 B1 डैश माइनस में A-32 B2 डैश अपोन में A-33, ठीक है ना। तो यहाँ दो एलिमेंट थोड़ा है याद करने की जरूरत है, बाकी सारे एलिमेंट में आपको कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, ये सारे एलिमेंट मैंने यहाँ से निकाल दिए B-3। अब देखो यहाँ से अब क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ से क्या करूँगा A1 2 3, पहले तो 3 एलिमेंट की मैट्रिक्स बना दी, यहाँ पे ये मैंने ये लगा लिया सिस्टम, और यहाँ से मैं ले लिया 2 एलिमेंट को और यहाँ से ले लिया बिल्कुल लास्ट वाला। तो ये जो B-3 है ना, B-3 ये किसकी वैल्यू है X3 की वैल्यू, ये ऑटोमेटिक निकल गई यहाँ से, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। X3 की वैल्यू आ गई, फिर निकालोगे X2 की वैल्यू, X2 की वैल्यू कैसे आएगी B2 डैश माइनस में A-23 इंटू में X3, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके,
x1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, b1 डैश माइनस में a डैश 12 x2 माइनस में a डैश 13 x3। इस तरह से ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। सिर्फ वैल्यू निकालने का फंडा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा अभी ये कैसे निकलेगा क्वेश्चन, राइट। ओके, तो ये तो ब्रीफली एक समरी थी कि भाई ऐसे वैल्यू निकाली जाती है और ऐसे वैल्यू आप याद रख सकते हो। ओके, क्राउड्स मेथड से तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन, 2x प्लस 4y प्लस जेड इज टू 5, 4x प्लस 4y प्लस 3z। क्या है ये, 3z है, ठीक है ना, 2 नहीं है ये, 3z इजिकल टू 8, 4x प्लस 8y प्लस जेड इजिकल टू 9। तो देखो सबसे पहले क्या बना लेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। ए तो क्या है 2 4 4 4 4 8 1 3 1 और ये 5 8 9 बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इससे क्या करेंगे, ड्राइव्ड मैट्रिक्स बनाएंगे ए डैश बी डैश, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे ए डैश बी डैश। सबसे पहले ये बनाएंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, देखो मैं एक एक एलिमेंट बनाता जाऊंगा और मिटाता जाऊंगा क्योंकि जगह का कमी रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। ओके, तो क्या लिखेंगे, पहले बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट कॉलम नहीं, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो देखो कैसे निकालते हैं, ए 1 1 डैश इजिकल टू क्या आएगा, ए 1 1 एज इट इज आएगा, ए 2 1 डैश क्या आएगा, ए 2 1 और ए 3 1 डैश क्या आएगा, ए 3 1, यानी कि ठीक है ना। इसके अंदर क्या है देखो, ए 1 1 ए 1 1 क्या है 2 है, तो ये पहली कॉलम तो एज इट इज रहेगी 2 4 4, राइट। तो ये क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया ये 2, तो ये क्या आ गया 4, यहाँ से ए डैश 1 1 क्या आ गया 2 और ए डैश 2 1 क्या आ गया यहाँ से बच्चों 4 और ए डैश 3 1 क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया, राइट। ओके, नाउ अब क्या लेंगे, देखो एक कॉलम लिया फिर आगे लेंगे रो। अब रो में तो क्या है 2 तो पहले से निकल चुका है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ए 1 1 डैश, ठीक है ना। कैसे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई ए 1 1, यानी कि इस रो के एलिमेंट किसके, ए 1 1 डैश, जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम ये ए 1 1 डैश, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से मुझे लिख लेनी चाहिए थी पर कोई बात नहीं, नहीं लिखी तो कोई नहीं। इसका देखो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, ए 1 1 इसको छोड़ करके, ए डैश 1 1 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखो ए 1 2 डैश कैसे निकलेगा, ए 1 2 को ए 1 1 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से ए डैश 1 3 कैसे निकलेगा, ए 1 3 को किससे डिवाइड कर देंगे, ए 1 1 से, और बी 1 डैश कैसे निकलेगा, बी 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, ए 1 1 से। तो देखो यहाँ से क्या है, अब यहाँ पे ए 1 1 एलिमेंट क्या है 2 है, क्या है 2, तो ए 1 2 डैश कैसे निकलेगा, ए 1 2 को क्या करेंगे हमें ए 1 1 से डिवाइड कर देंगे, ए 1 1 क्या, ए 1 2 क्या है मेरा 4, तो 4 बाई 2, ठीक है जी। ए डैश 1 2 क्या आ गया 4 बाई 2 इजल टू 2 आ गया, और यहाँ से ए डैश 1 3 क्या आ गया, ए 1 3 कितना है 1, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, और बी 1 डैश क्या आ जाएगा, बी वन कितना है मेरे पास 5, तो ये आ गया 5 बाई 2 आ गया, क्या आ गया 5 बाई 2। तो अब यहाँ से इनकी वैल्यू क्या कर देंगे, हमें पुट कर देंगे बच्चों, तो ये तो आ गई 2, और ए 1 डैश 3 की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2, ठीक है, और ये क्या आ गया बी 1 डैश क्या आ गया मेरे पास है, यहाँ से देखो ध्यान से क्या आ गया 5 बाई 2 आ गया, क्या आ गया बच्चों यहाँ से 5 बाई 2 आ गया, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, अब इसके बाद क्या निकालेंगे, ये देखो पहले तो क्या निकाला कॉलम, फिर निकाला रो, अब निकालेंगे हम सेकंड कॉलम एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, ए 1 2 डैश को छोड़ करके, ठीक है ना। तो क्या लगेंगे, एलिमेंट ऑफ
एलिमेंट ऑफ क्या, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम किसका, इसका ए, बार बार नहीं लिखूंगा, ए डैश बी डैश, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको, A12 डैश को छोड़ करके, ठीक है जी। ओके, कौन कौन से एलिमेंट निकलेंगे, देखो क्या निकलेंगे, एक तो ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। तो इसका एलिमेंट का नाम क्या है, देखो A22, A22 डैश, और क्या निकलेगा A32 डैश। समझ में आएगी बात है, ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ठीक है जी। ओके, देखो इसको याद रखना है टेक्निक क्या है, देखो देखो जो एलिमेंट है ना इसको एज इट इज देखो A22 और माइनस में क्या बताया था, इन दोनों के बीच में क्या डाल दो, 2 के बीच में क्या डाल दो, 1 1। तो कैसे, A21 डैश A12 डैश। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखो, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, A32 डैश। तो इसको क्या लिखोगे, देखो A232 तो एज इट इज, माइनस में 3 और 2 के बीच में 1 डाल दो, 3 और 2 के बीच में क्या डाल दो, 1 1। तो क्या आ जाएगा, देखो A31 डैश और A12 डैश। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो। अब देखो A22 कितना है, A22 कितना है, 4, कितना है 4, 4 माइनस में भाई A-21 ये रहा, कितना है 4, और इनटू में A-12 कितना है, A-12 2, कितना आ गया ये आ गया 4 माइनस 8, कितना आ गया -4। और यहां से निकालो A32 कितना है, A32 ये रहा, ये कितना हो गया 8 माइनस में A-31 ये रहा मेरे पास 4, इंटू में A-12 ये रहा 2, ठीक है ना, A-12 ये आ गया 2, कितना आ गया 0 आ गया, यानी -4 और 0, -4 और 0 पुट कर दो जी यहाँ पर, -4 और 0। अब क्या निकाला हमने, कॉलम, क्या निकाला कॉलम। अब निकालूंगा रो में कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, एक तो ये और एक ये, कौन सा, क्या लिखेंगे अब, एलिमेंट ऑफ क्या, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो किस किस को छोड़ करके, ए एक्सेप्ट कौन सा एलिमेंट है, A22 डैश और सॉरी A21 डैश और A22 डैश। निकालो भाई, कैसे निकालोगे, कौन सा एलिमेंट निकलेगा, A23 डैश और कौन सा निकलेगा, B2 डैश, A123 डैश, ठीक है ना। तो देखो इसकी टेक्निक क्या है, देखो भाई A23 माइनस में 2 और 3 के बीच में क्या डाल दो, 1 डाल दो, क्या डाल दो 1, ऐसे 2 और 3 के बीच में क्या डाल दिया हमने 1 1, क्या आएगा देखो A21 डैश और A-13। इसका ध्यान रखो थोड़ा, A-222 से क्या करना हमने, डिवाइड भी करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको याद रखने की टेक्निक से पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, B2 डैश का कोई अपना अलग से मेथड है नहीं, तो क्या करेंगे, देखो B2 तो एज इट इज रखो, B2 तो क्या रखो एज इट इज, और माइनस में देखो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रखेंगे बच्चों, A21 डैश और B1 डैश, उससे एक कम ले लो, और अपोन में इसी से डिवाइड कर दो A-22, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद ठीक है ना, थोड़ा बहुत याद रखने का मेथड आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे बच्चों। देखो A23 कितना है अपने पास, A23 कहाँ है, ये रहा A23 3 माइनस में, अब आ जाओ A-21 पर, A-21 कितना है मेरे पास 4, इंटू में A-13 कितना है, A-13 1/2 अपोन में ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया 1 अपोन में A-22 कितना है -4, तो ये आ गया बच्चों यहाँ से -1/4 आ गया, -1/4 आ गया। B2 डैश कितना आएगा, देखो B2 कितना है
बी टू ये रहा 8, 8 माइनस में A-21 कहाँ है, A-21 ये रहा 4, इनटू में B1 डैश कहाँ है, B1 डैश ये रहा 5/2, क्या है 5/2, राइट। तो ये आ गया 5/2 अपोन में, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ गया 2, तो ये आ गया 8 माइनस 10 अपोन में कितना आ गया A122, A122 कितना है -4, ये आ गया -2 अपोन में -4 कितना आ गया 1/2, राइट। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया, ये आ गया -1/4 और ये आ गया मेरे पास बच्चों 1/2 आ गया 1/2, राइट। ओके, अब देखो ध्यान से, अब क्या चाहिए, देखो पहले कॉलम निकाला, फिर निकाली रो, फिर क्या निकाला कॉलम, फिर निकाला रो, अब निकालूंगा कॉलम। अब कॉलम में तो क्या निकलेगा, सिंगल एलिमेंट निकलेगा, ये क्या निकलेगा A-33, तो देखो इसको निकालने का फार्मूला क्या है, A-33 को कैसे निकालोगे, देखो फिर बताता हूँ ध्यान से। देखो A33 तो लिखो एज इट इज, A33 को क्या लिखा है एज इट इज, माइनस में क्या करो, इस 3 के बीच में 1 1 डाल दो, 3 के बीच में क्या डालो 1 1, तो देखो A-31 A-13, फिर माइनस फिर लो, फिर क्या करो 3 के बीच में क्या डाल दो 2 2, तो देखो A-32 और A-23, ये एलिमेंट आ गया यहाँ से, ठीक है ना। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो, धीरे धीरे सब याद हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो A33 कितना, तो देखो बच्चों यहाँ से वैल्यू पुट करो, A33 कितना है, A33 जी ये रहा 1, कितना है 1, A-31 कितना है, ये रहा 4, कितना है 4, इनटू में जी, इनटू में A-13 तो A-13 कितना है, A-13 कहाँ है, A-13 1/2 ये रहा, ठीक है ना, A-13 1/2, माइनस में A-32 कितना है 0, तो ये 0 आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, 1 - 2 कितना आ गया -1 आ गया, यानी कि A-33 कितना आ गया बच्चों, यहाँ से -1 आ गया, क्या आ गया -1, ठीक है जी। ओके, अब B3 डैश की थोड़ी वैल्यू आप देखो, मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी मेरे पास, तो देखो यहाँ से B3 डैश की वैल्यू निकालेंगे, ये निकल गया, अब B3 डैश और रह गया मेरे पास, B3 डैश की वैल्यू निकालते हैं। देखो B3 डैश, इसको याद रखने का क्या है कि नहीं है, देखो B2 डैश में किससे डिवाइड किया था आपने, A-22 से, तो यहाँ पर सीधी बात है B3 डैश है तो A-333 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है जी। ओके, देखो यहाँ पे भी सिंपली याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे B2 डैश में क्या है B2 है, तो यहाँ क्या होगा B3, माइनस में क्या करो, देखो यहाँ पे A-21 B1 डैश है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 डाल दो, A-31 और B1 डैश, ठीक है ना। ओके, लास्ट में एक और कर दो, A-32 और B2 डैश, ये आ गया भाई, याद हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, इसको याद आप रख सकते हो। तो यहां से वैल्यू पुट करो बच्चों, B3 कितना है मेरे पास, B3 है 9 माइनस में A-31 कितना है 4, इनटू में B1 डैश कितना है 5/2, माइनस में A-32 कितना है 0, तो यहाँ से तो खत्म, इसको हटा ही देते हैं 0, अपोन में क्या है A-33 कितना है -1, कितना आ गया, कट गया यहाँ से, तो ये आ गया 9 माइनस में 10 अपोन में -1 अपोन में -1 इक्वल टू 1 आ गया जी, यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो आप, तो ये आ गया 1, अब यहाँ से हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वैल्यू निकालने का एक्सपीरियंस थोड़ा हो गया होगा, ठीक है जी। ओके, अब देखो, अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, अब हम क्या करेंगे, लास्ट एक चीज़ और करेंगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ से x3 की वैल्यू तो मुझे पता लग गई,
x3 क्या आएगा बताओ? x3 तो यहाँ पे देखो ये रहा, ये देखो ऐसे करते हैं, देखो ये 3 वैल्यू, फिर लास्ट में ये 2 वैल्यू और लास्ट में ये वैल्यू। तो ये क्या है, B3 डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ये x3 होता है। तो यहाँ से x3 की वैल्यू तो क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। क्या आ गई, x3 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी, ओके। अब देखो मुझे क्या वैल्यू निकालनी है अब यहाँ से, x2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो x2 की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, B2 डैश, ठीक है जी। B2 डैश कौन सा है, ये रहा, ठीक है जी। और माइनस में A23 डैश, अरे इनटू में क्या, x3, इनटू में x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, तो यहाँ पुट कर देंगे। B2 डैश कितना है, B2 डैश है जी हमारे पास 1/2, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और माइनस में A-23 क्या है मेरे पास, A-23 है जी, -1/4, तो माइनस माइनस प्लस का 1/4, और इनटू में क्या हो गया जी, x3 की वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है 1। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया जी, 3/4 आ गया, तो ठीक है ना, 2 + 1 है, कितना आ गया 3/4। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास, यहाँ से 3/4 आ गई। तो क्या आ गया मेरे पास, x2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, राइट। और यहाँ से x1 की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो क्या है, B1 डैश माइनस में A-12, और क्या आएगा यहाँ पर x2, और माइनस में A13 डैश x3, यहाँ से वैल्यू निकाल दो। B1 डैश कितना है, B1 डैश है जी मेरे पास 5/2, और माइनस में A-12 कितना है मेरे पास, 2, ठीक है जी, 2 इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3/4, माइनस में A1 डैश कितना है, A1 डैश नहीं है, A11 डैश, ठीक है ना, ये सॉरी A1 डैश नहीं है, A13 है, ये A13, ठीक है, ओके। देखो इसकी भी टेक्निक मैं बताऊंगा आपको। 2 इंटू में 3/4, और A13 डैश कितना है, A13 डैश कितना है, 1/2, 1/2, और इंटू में क्या है 1। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, ये 5/2 माइनस में 6/4, यानी 2 दूनी 4 कट गया यहाँ से, तो क्या आ गया 3/2, और माइनस में 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया, ये 2 एलसीएम आ गया, 5 माइनस में 3 माइनस में 1 इज क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो कुल मिला के मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 1/2। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/2, और x2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, और x3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है जी, ओके। ये देखो वेरी सिंपल है, देखो B3 डैश की वैल्यू तो x3 है, x2 की वैल्यू क्या है, B2 डैश तो एज इट इज, और यहाँ पे A23 डैश और x3, ठीक है जी। यहाँ से इससे एक अगला कोएफिशिएंट याद रख सकते। कैसे भी आपको ये अपनी टेक्निक खुद की बनानी है, मैंने जो बताना था आपको बता दिया। याद रखने की टेक्निक बहुत सारे, मतलब 90% मैंने याद रखने की टेक्निक आपको बता दी, कैसे एलिमेंट को याद रखना है, ठीक है जी। एक आध वैल्यू आप याद रख सकते हो, ओके। आई होप आपको ये क्राउट मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वैसे तो आसान है, इसके अंदर बस थोड़ी मेमोरी का काम है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।